प्रणाम। शब्दों की माला तो नहीं, शब्दों के कुछ फूल लाया हूँ। कवि संसार साहित्य मंच के सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं देने आया हूँ। सबसे पहले माँ शारदा के चरणों में विष्णु वीणा का प्रणाम। और मैंने एक रचना लिखी है 15 अक्टूबर 2024 को, भारत की आत्मा गाँव में। तो उसका शीर्षक है, अपनी माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा तू गाँव को भूल गया। तो माँ बेटे का जो संवाद है उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और मंच के सभी सदस्यों का आशीर्वाद चाहता हूँ। भूल गया बेटा तू गाँव को, भूल गया बेटा तू बूढ़े माँ बाप को, भूल गया बेटा तू बचपन के यार को, भूल गया बेटा तू सभ्यता और संस्कृति को, भूल गया बेटा तू तीज और त्यौहार को, भूल गया बेटा तू गाँव को। तो बेटे का उत्तर है कि माँ मैं गांव को कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, आपकी लोरी को पिता की अंगुली को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, भाई बहन के प्यार को बचपन के यार को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, दादा दादी की कहानियों को चाचा के प्यार को, दादा की गोद को बुजुर्गों के आशीर्वाद को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, विशाल वटवृक्ष को पवित्र पीपल के पेड़ को, आंगन की तुलसी को, तुलसी में लक्ष्मी के वास को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, पुकारते कच्चे घरों को, टूटे हुए छप्पर को, बरसाती बूंद को, टपकते हुए कोलों को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, गांव की पगडंडी को, पगडंडी के कांटों को, नंगे पैरों को, पैरों में चुभते कांटों को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, उपनती नदी को, नदी के किनारों को, स्नान करते पल को, तैरते आनंद को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, कुएं बावड़ियों को, उनके ठंडे नीर को, सरोवर के तट को, सिंचित होते खेतों को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, हर्षित खेतों को, लहलहाती फसलों को, खेत की मेड़ को, मेड़ पर आम के पेड़ को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, मुर्गा की बाहों को, चिड़िया की चहक को, बतख और सारस को, कलेवर करते पक्षियों को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, कोयल की कूक को, मयूर के नृत्य को, भौरों की गुंजन को, तितलियों के मंडराने को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को। आगे लिखा है, रचना थोड़ी बड़ी है पर आगे लिखा है मैंने, किसान की पगड़ी को, अन्नदाता के सम्मान को, शोषित सरकारी तंत्र को, दलाल और कम दाम को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, गांव की चौपाल को, सद्भावना की जाजम को, पंचों की पंचायत को, पंचायत की न्याय को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, भोलेपन के स्वभाव को, उनके दृढ़ विश्वास को, परिश्रमी किसान को, मेहनतकश मजदूर को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, बचपन के सका को, संग खेलते हुए पल को, मकर संक्रांति के पर्व को, गोली डंडा के खेल को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, दीपावली के त्यौहार को, गोवर्धन पूजा को, बैलों की मेहंदी को, बैल पूजते पल को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, ज्येष्ठ की दोपहर को, नीम की छाँव को, सर्दी के अलाव को, बातों के काट को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, दुधारू गाय को, प्रेमाते हुए बछड़ा को, दूध दही के टाट को, स्वाद खट्टी छाछ को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, मक्का की रोटी सरसों के साग को, बाजरे की इमली माँ के हाथों के स्वाद को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को। अंतिम पंक्तियों में आप सबका आशीर्वाद चाहिए। भारत की संस्कृति को, तीज और त्यौहार को, श्याम के मेहमान को, राम के घर सत्कार को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, भारत की आत्मा को, सरल सादगी के जीवन को, सौहार्द और सद्भावना को, कलाम और राम को कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को, कैसे भूल सकता हूँ माँ मेरे गांव को। जय हिंद, जय भारत।